कभी सोचा है दोस्तों कि एक छोटा सा लड़का जो 10 साल की उम्र में गांव के मेले में तेल बेचता था, वो एक दिन पूरे देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। आज की कहानी है धीरू भाई अंबानी की, एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी मेहनत और सोच से दुनिया को दिखा दिया कि सपने छोटे नहीं होते, सोच छोटी होती है। धीरू भाई का जन्म 1932 में गुजरात के छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ। घर बहुत गरीब था। अब्बा एक स्कूल टीचर थे और घर चलाने के लिए उन्हें कई बार कर्ज लेना पड़ता था। बचपन से ही धीरू भाई को पैसों की अहमियत समझ में आने लगी थी। क्लास में पढ़ाई के साथ साथ वो शाम को मंदिर के बाहर भुने हुए मूंगफली बेचते थे ताकि घर की मदद कर सकें। लेकिन अंदर एक सपना पल रहा था, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा। 12वीं पूरी करने के बाद वो 16 साल की उम्र में नौकरी की तलाश में यमन चले गए। वहां एक पेट्रोल पंप पर क्लर्क की नौकरी मिली। सैलरी थी सिर्फ 300 रुपए महीना, लेकिन वहीं से उनकी जिंदगी का असली सफर शुरू हुआ। धीरू भाई हर दिन नोटबुक में लिखते थे, एक दिन मेरा नाम पूरी दुनिया जानेगी। उन्होंने वहां के बिजनेस सिस्टम को बहुत ध्यान से सीखा, कैसे माल आता है, कैसे बेचते हैं, कैसे प्रॉफिट बनता है। 3 साल बाद उन्होंने तय किया कि अब वक्त है वापस इंडिया जाकर कुछ अपना शुरू करने का। 1961 में वो इंडिया लौटे और रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की नींव रखी। एक छोटी सी ऑफिस 10-12 फीट की। शुरुआत में वो सिर्फ कपड़ा बेचते थे, विमाल नाम से, लेकिन उनकी सोच अलग थी। वो सिर्फ कपड़ा नहीं, एक ब्रांड बना रहे थे। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, एक पेट्रोल पंप क्लर्क अब बिजनेसमैन बनेगा। लेकिन धीरू भाई मुस्कुराकर कहते थे, बड़ा सोचना कोई गुनाह नहीं, कोशिश न करना गुनाह है। धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ता गया और उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक एम्पायर बना दिया। 1986 तक वो इंडिया के सबसे सफल इंडस्ट्रियलिस्ट बन चुके थे। एक इंटरव्यू में जब किसी ने उनसे पूछा, आपके पास ना पैसा था ना पढ़ाई, फिर आपने ये सब कैसे किया, तो धीरू भाई ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास बस एक चीज थी, यकीन, अपने आप पर यकीन। दोस्तों, धीरू भाई की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादा सच्चा है और मेहनत जारी है तो असली कामयाबी सिर्फ वक्त की बात होती है। तो सोचो, अगर एक पेट्रोल पंप का क्लर्क धीरू भाई अंबानी बन सकता है तो तुम क्यों नहीं। लाइफ अनलॉक्ड, जिंदगी तभी खुलती है जब तुम खुद उसकी चाबी बन जाते हो।